तो कैसे हो एनिमे लवर्स, आई होप सारे बढ़िया ही होंगे। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कॉल ऑफ द नाइट के एपिसोड 5 को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलना। मैं आपको एक बात बता दूं, जहां मैं एक्सप्लेनेशन करता हूं वहां थोड़ा बहुत शोर शराबा हो सकता है और साथ ही मैं अपनी वॉइस कुछ इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपके पास एक्सप्लेनेशन को बेहतर बनाने की टिप्स है तो कमेंट में बता देना। चलो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं नाजुना देर से उठती है। नाजुना टाइम देखकर बोलती है दोपहर हो गई। फिर हम देखते हैं नाजुना वीडियो गेम खेल रही होती है। नाजुना इसमें हार जाती है। नाजुना ने कोई चीज मंगाई होती है जिसका वह इंतजार कर रही थी। टाइम तो हो गया, लगता है वो आने वाला है। फिर वह देखती है उसके घर के बाहर एक लेटर पड़ा होता है जिसे डिलीवरी बॉय ने नाजुना के लिए छोड़ा था। हम आपका पैकेज देने आए थे लेकिन कोई घर पर नहीं था। नाजुना इस पर गुस्सा हो जाती है। मैंने इन्हें बताया था कि मैं दिन में सो रही होती हूँ। नाजुना फिर टीवी देखने लग जाती है और थोड़ी देर बाद वो टीवी से भी बोर होकर बाहर घूमने चली जाती है। वह रास्ते में एक बिल्ली को देखती है और उससे खेलने लग जाती है। वह नोटिस करती है कि उसके हाथों में से बदबू आ रही है, इसलिए वह बात लेने आती है। वह काउंटर वाले आदमी के पास अपना ट्रांसीवर छोड़ देती है और बोलती है ये बजे तो मुझे बता देना। वह नहाने के बाद बोलती है हम अपना चेहरा भी नहीं देख सकते, हमारा कोई रिफ्लेक्शन भी नहीं होता। नाजुना के बाहर निकलते ही उसका ट्रांसीवर बजने लगता है। वह अपना ट्रांसीवर जल्दी से लेकर बाहर आती है। यामोरी बाहर ही होता है। कैसे हो यामोरी? यामोरी नाजुना को देखकर बोलता है तुम कौन हो? नाजुना बोलती है तुम अपने दोस्त का चेहरा कैसे भूल सकते हो? यामोरी बोलता है ये तुम हो नाजुना, तुम चौंक गए ना मेरा क्यूट लुक देखकर। फिर यामोरी बोलता है आज तो तुम बहुत ही अलग दिख रही हो और तुम्हारा हेयर स्टाइल भी बदला हुआ है। नाजुना बताती है वह अभी नहाई है और यामोरी बोलता है उसे भी नहाना है। नाजुना बोलती है ठीक है लेकिन जल्दी नहाना। यामोरी नहाते हुए सोचता है मैं पहली बार बाहर नहाया हूँ, अच्छा लग रहा है। फिर यामोरी बाल बनाते हुए सोचता है मुझे नाजुना के साथ रहना अच्छा लगता है लेकिन अभी भी मैं पूरी तरह टेंशन फ्री नहीं हुआ हूँ। नाजुना उससे पूछती है कैसा लग रहा है अब? यामोरी बोलता है बिल्कुल फ्रेश महसूस कर रहा हूँ। फिर वे दोनों बाहर आ जाते हैं और नाजुना यामोरी से पूछती है तो आज हम क्या करने वाले हैं? यामोरी नाजुना की बातों पर ध्यान नहीं देता और अपने ही ख्यालों में खोया रहता है। वो सोचता है मैं इतनी स्ट्रेस क्यों ले रहा हूँ, ये अच्छे और बुरे ख्याल मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। क्या ये नॉर्मल बात है? एक नाजुना है जो नहाने के बाद कितनी फ्रेश दिख रही है और एक मैं हूँ जो इन ख्यालों की वजह से कहीं ध्यान नहीं दे पा रहा। फिर नाजुना एकदम से यामोरी के बिल्कुल पास आ जाती है। मैं कब से कुछ पूछ रही हूँ और तुम मेरी बातों में ध्यान ही नहीं दे रहे। फिर यामोरी बोलता है नाजुना क्या तुम अभी मेरा खून चूस सकती हो? अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो ठीक है। यामोरी इसलिए ऐसा बोल रहा था क्योंकि नाजुना के खून चूसने के बाद वह स्ट्रेस फ्री महसूस करता है। फिर नाजुना यामोरी का खून चूसने लग जाती है। यामोरी पहले तो अच्छा महसूस करता है लेकिन थोड़ी देर बाद उसे दर्द होने लगता है। ये अच्छा भी है और दर्दनाक भी। फिर यामोरी को इतना ज्यादा दर्द होता है कि वह चीख देता है क्या तुम ठीक हो यामोरी? माफ करना मैंने तुम्हारा कुछ ज्यादा ही खून चूस लिया क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी था। मैं ठीक हूँ लेकिन आराम करना चाहता हूँ। फिर यामोरी एक रूम की तरफ इशारा करता है। मैंने सुना है यहाँ वीडियो गेम्स भी है। फिर नाजुना बोलती है क्या सच में तुम उसी रूम की बात कर रहे हो? फिर वे दोनों उस रूम में आ जाते हैं। यामोरी रो रहा होता है। वह बोलता है नाजुना तुम बहुत ही गंदी हो, तुम जानती थी लोग यहाँ किस लिए आते हैं और तुमने मुझे बताया भी नहीं। नाजुना बोलते हैं मुझे लगा तुम्हें ये बात पता होगी। फिर नाजुना एकदम से यामोरी के पास आ जाती है। वह यामोरी से बोलती है क्या तुम अपनी फीलिंगों को समझ पा रहे हो? जब मैं तुम्हारा खून चूसती हूँ तो मुझे पता चल जाता है तुम्हारी फीलिंग्स क्या है और तुम क्या सोच रहे हो। यहाँ तक कि मुझे देखकर तुम्हारे अंदर जो फीलिंग्स आती है उसका भी पता मुझे चल जाता है। मैं ये भी जानती थी मुझे नहाने के बाद देखकर तुम अपने ख्यालों में खो गए थे। यामोरी बोलता है मुझे ये सब पसंद नहीं क्योंकि हम दोस्त हैं लेकिन मुझे वैम्पायर बनने के लिए तुमसे प्यार करना होगा और ऐसे ख्याल अपने दोस्तों के बारे में सोचना मुझे ठीक नहीं लगता। नाजुना बोलते हैं तुम्हें इन बातों की बजाय अपने एंजॉयमेंट पर ध्यान देना चाहिए और रही बात तुम्हारी फीलिंग्स की तो इनसे तुम्हारे खून का टेस्ट बढ़ता है। तुम्हारी फीलिंग्स जैसे मजे करना, दर्द, खुशी और उदासी, इन सब से तुम्हारा खून और भी स्वादिष्ट हो जाता है। तो मेरे लिए इन सब को महसूस करो। यामोरी इसके लिए मान जाता है। नाजुना बोलती है लगता है तुम नोटी वीडियो देखना चाहोगे और हम वीडियो की वॉल्यूम ज्यादा रखेंगे ताकि पास वाले लोगों को भी ये पता चले।
यामोरी बोलता है तुम्हारे फन करने का आइडिया भी बहुत ही गंदा है। नाजुना जैसे ही उन वीडियो को प्ले करती है वो प्ले नहीं होते क्योंकि उन वीडियो के लिए पहले टिकट लेनी पड़ती है। नाजुना बोलती है ये अच्छा नहीं है, इन्हें पहले बताना चाहिए था। फिर वो वहाँ से बाहर आ जाते हैं और यामोरी सोचने लगता है नाजुना ने कहा था मेरा खून टेस्टी है, लेकिन वो ये तभी बता सकती है जब उसने किसी और का खून टेस्ट किया हो। पता नहीं मुझसे पहले इसने किसका खून पिया है और कितने लोगों का पिया है। फिर नाजुना एक आदमी की ओर इशारा करते हुए बताती है यामोरी मैंने पहले इसका भी खून पिया है। यामोरी ये सुनकर चौंक जाता है और नाजुना से बोलता है तुम बहुत ही गंदी हो। नाजुना बोलती है मुझे पता है तुम ऐसा इसलिए बोल रहे हो क्योंकि तुम्हें उन लोगों के बारे में बात करना पसंद नहीं है जिनके साथ मैं पहले रह चुकी हूँ। तुम्हें जलन होती है ना, और क्या तुम जानते हो मैं लड़कियों का खून भी चूस सकती हूँ और अब तुम अकेले हो मैं जिसका खून चूसती हूँ। यामोरी बोलता है तुमने कहा अब, लेकिन पहले का क्या, क्योंकि मेरी तरह तुम्हारा कोई रेगुलर कस्टमर नहीं होगा। नाजुना बताती है मैं तुम्हारी तरह उन्हें अपने घर ले जाती हूँ। यामोरी बोलता है तुम अपनी गंदी सर्विसेज के बहाने लोगों को अपने घर ले जाती हो। नाजुना बोलती है मेरी सर्विसेज को गंदा बोलना बंद करो, और मैंने तुम्हें ये पहले नहीं बताया क्योंकि तुम लेट आते थे। फिर नाजुना यामोरी को बताती है मैं मसाज देने का काम भी करती हूँ। फिर नाजुना यामोरी को अपने घर ले जाती है। आइए सर आपका स्वागत है। यामोरी बोलता है ये तुमने क्या पहने रखा है, क्या ये ड्रेस पहनकर तुम अपने नोटी सर्विसेज देती हो। नाजुना बोलती है पहले तुम ये नोटी सर्विसेज बोलना बंद करो, और एक बात ये मेरी प्रोफेशनल ड्रेस है, तो बताइए आप कौन सी मसाज लेना पसंद करेंगे। यामोरी बोलता है क्या मुझे इन सब के लिए रुपए देने पड़ेंगे। नाजुना बोलती है तुम चिंता मत करो ये तुम्हारे लिए फ्री है, मैं तो बस पूछ रही थी। यामोरी बोलता है ठीक है फिर मुझे मसाज करवानी है। फिर वह यामोरी को मसाज देते हुए पूछती है अब कैसा लग रहा है। पहले से अच्छा महसूस कर रहा हूँ। यामोरी को बहुत ही ज्यादा शर्म आ रही थी। वह सोचता है ये बस एक मसाज है, उसे गंदी बातें नहीं सोचनी चाहिए। फिर नाजुना बोलती है अब मैं तुम्हारी मसाज सर से स्टार्ट करूंगी। फिर नाजुना यामोरी के सर की तरफ बिल्कुल पास आ जाती है और यामोरी के कंधों की मसाज करने लगती है। यामोरी अपना मुंह छुपाते हुए सोचता है मुझे अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना चाहिए। नाजुना यामोरी को मसाज देते हुए बोलती है मैंने मसाज करना खुद ही सीखा था। यामोरी बोलता है पक्का ये मसाज बहुत ही ज्यादा पॉपुलर होगी। यामोरी सोचता है लोगों का खून पीने के बाद वो आराम से सो जाते होंगे, लेकिन मैं उनके बारे में क्यों सोच रहा हूँ, मुझे नाजुना से कुछ सीखना चाहिए। फिर नाजुना बोलती है अब खड़े हो जाओ यामोरी। नाजुना हाथ पकड़कर बोलती है तुम चिंता करना बंद करो। फिर नाजुना यामोरी के हथेली के बीच उंगली रखकर बोलती है इस प्रेशर पॉइंट को रोक्यू कहते हैं, ये तुम्हारा ब्लड फ्लो बढ़ाता है और ऑक्सीजन को पूरी बॉडी तक पहुँचाता है। फिर वो एक एक करके प्रेशर पॉइंट बताने लगती है। इसे सिट श्यूमिन कहते हैं, ये है हयाकुई और ये है डेंचू। फिर वह गर्दन पर इशारा करते हुए बोलती है ये है कनकोत्सु। इस प्रेशर पॉइंट से आरामदायक नींद आती है और जब मैं तुम्हारा खून चूसती हूँ तो तुम्हारा ये पॉइंट दब जाता है और इस कारण तुम अच्छे से सो पाते हो। और फिर अचानक से नाजुना बोलती है खाने का टाइम हो गया। जैसे ही वो यामोरी को काटने वाली थी तभी डोरबेल की आवाज आती है। फिर नाजुना बोलती है मैं देख कर आती हूँ कौन है। नाजुना देखती है कमरे के बाहर एक लड़की खड़ी है। नाजुना बोलती है ये तो एक कस्टमर है, लगता है आज मैं बोर्ड हटाना भूल गई। नाजुना यामोरी से पूछती है उसे अब क्या करना चाहिए क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा थक गई है। फिर नाजुना यामोरी को बोलती है मुझे तुम पर भरोसा है, तुम इसे संभाल लोगे, तुम जाओ और कहना कि तुम मेरे साथी हो। यामोरी दरवाजा खोलते हुए बोलता है आइए मोहतरमा आपका स्वागत है। फिर वो लड़की बोलती है मुझे लगा यहाँ कोई लड़की काम करती है। हाँ लेकिन नाजुना बॉस अभी आराम कर रही है, आपको उनका थोड़ी देर वेट करना होगा। वो लड़की बताती है कि इसे मसाज करवानी है। यामोरी बोलता है आप थोड़ी देर यहाँ रुक के मैं नाजुना बॉस को बुला कर लाता हूँ। वह जाकर देखता है कि नाजुना गेम खेले रही होती है। यामोरी बोलता है तुम यहाँ गेम खेले रही हो और वहाँ कस्टमर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। नाजुना यामोरी को बोलती है तुम उसे संभाल लो। यामोरी जब इसके लिए मना करता है तो नाजुना बोलती है उसका नाम कियोसुमी है और वो एक ऑफिस में काम करती है और उसकी एज 24 साल है और तुम उसे छू भी सकते हो। इस पर यामोरी बोलता है ये सब ठीक नहीं है, वो तुम्हारे भरोसे यहाँ आते हैं और वो तुम्हारे कस्टमर है। नाजुना बोलती है वो ये नहीं कर सकती क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा थक गई है और मैंने 1 महीने से काम भी नहीं किया है, मेरे पास रुपए नहीं है, तो प्लीज मेरे लिए ये कर दो, मैं इस काम के लिए तुम्हें 2000 येन दूंगी। यामोरी बताता है कि उसने ये काम पहले कभी नहीं किया है। अगर तुम्हें 2000 येन कम लग रहे हैं, अगर तुमने ये मेरा काम कर दिया तो मैं तुम्हें एक और किस्त दूंगी। और यहीं पर इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।
और मैं आपको एक बात बताना चाहता था, क्योंकि मैं अब पीजी में रह रहा हूँ, इसलिए वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लग रहा है। वैसे मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा जल्दी जल्दी वीडियो बनाने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।